सभी भारतीय अनुशासित नागरिकों को नमस्कार। आज मैं शांति स्थापना के लिए एक रोल मॉडल कहिए, एक रास्ता कहिए, एक उदाहरण कहिए। अभी विश्व का जो श्रेष्ठ पुरस्कार है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, शांति के लिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य संगठन को मिला है, उसमें बहुत अच्छी बात कही गई कि जहाँ भूखमरी है वहाँ शांति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये बात हर जगह सटीक है। इसको समाजशास्त्री, सामाजिक विज्ञानी कसौटी पर कसकर देख लें। कहते हैं भूखे भजन हो न गोपाला वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। सबसे पहले लोगों को दरिद्रता के जंगल से बाहर निकालना जरूरी है। उससे पहले कोरी भाषणों को सुनकर और कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अरविंद घोष जी ने भी ठीक कहा था, श्रम शक्ति के महत्व को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में करीब 25 करोड़ परिवार, 5 करोड़ परिवारों को अगर हम बाहर निकाल दें, 25 करोड़ परिवारों को 2 लाख रुपये, यहाँ मैं बैंकिंग प्रणाली की तरफ अपनी वीडियो को डाइवर्ट कर रहा हूँ, 2 लाख परिवारों को बगैर उनके आय के स्रोत जाने। यह बैंकिंग प्रणाली की बड़ी खामी है वर्तमान हमारे यहाँ कि आपके 3 साल की आपकी आय दिखाओ, कृषि भूमि के एग्नेस्ट यानी उसकी एवज में आपको लोन दिया जाए, वाहन के एवज में लोन दिया जाए, ये लोन चलते रहेंगे। मैं मुद्रा लोन कुछ अभी आया था अस्तित्व, परंतु उसकी भी पारदर्शिता, एक स्पष्टता ना आने की वजह से सभी परिवार उसका लाभ न ले सके और न बैंक दे सके। मेरा मानना है कि बहुत छोटी राशि है राष्ट्रीय पैमाने पर देखा जाए तो, कि बैंकों की चाहे वो पूंजीगत व्यवस्था देख लो, उनके पास पूंजीगत उपलब्धता देख लो, यानी 25 करोड़ परिवारों को बड़ी राशि के लिए बात नहीं कर रहा। 2 लाख रुपये प्रति परिवार, यानी 50 लाख करोड़ रुपये बहुत बड़ी राशि नहीं है। बैंकर्स को तो पता है इस बात का। 2 लाख रुपये, और मैं कोई ये भी नहीं कह रहा कि उनको सब्सिडियाँ फ्री में दे दिया जाए, बस सुविधा को तो सरलता से दे दिया जाए कि बैंक में जाएं, अपने साथ अपने आधार कार्ड वगैरह दूसरे दस्तावेज ले जाएं और उस परिवार को 2 लाख रुपये दे दी जाए, कम से कम फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताओं के। अनावश्यक रूप से हमारे यहाँ जो ऑफिशियल जो ये कागजी कार्रवाई है, जिसे मैं कहूँ क्लरिकल वर्क जो है, उसने लोगों को उलझा और बड़ा भयभीत कर दिया कि भाई वो तो ये कागज़ मांगे, वो कागज़ मांगे। नहीं, वो सबक तो बिल्कुल हटा दिया जाए। बिल्कुल हर परिवार को उसके आधार कार्ड पर कि अमुक व्यक्ति को ये सुनिश्चित जरूर किया जाए कि किस व्यक्ति को दिया गया है, परिवार को मुखिया दिया गया, बिल्कुल 2 लाख रुपये। और बैंकों की मैं उस बात पर इसलिए अभी आपसे साझा कर रहा हूँ, बड़ी लाभ की जो इनकी प्रणाली है कि जैसे जमा ये मान लो 7% वार्षिक दर पर करें तो चाहे उनको 7.5 पर दे दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बैंक नुकसान उठाएं, ये बात बार बार उठी है जब इस तरह की लोन की बातें चली हैं। तो मैं कह रहा हूँ 7.5 रख दीजिए। वो जो बाज़ार से पैसा उठाते हैं और उनकी कार्यशीलता पर बड़ा, उनकी कार्यकुशलता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। मैं ये बात बिल्कुल आप पुख्ता कर लीजिए कि उनको 7 नहीं, मैं कह रहा हूँ 7.5% वार्षिक दर पर दीजिए। जो आप डिपॉजिट लेते हो लोगों से, उसका 5.5% ज़्यादा रख लीजिए, जिससे आपके बैंक को कुछ मिले। उसका समय लंबा रखा जा सकता है। अभी मैंने देखा है कि खुद मेरे आवासीय ऋण के मामले में जैसे 30 वर्ष ही रखते हैं, तो 30 वर्ष में हर परिवार के पास अगर उसको रखा जाए तो राशि को बहुत ज़्यादा गुणा नहीं होगी, यानी अधिकतम 8 गुणा हो सकती है। वो 2 लाख का मतलब वो 30 वर्ष की अवधि के बाद वो 16 लाख रुपये होंगे। और उस परिवार के पास देर सवेर, जैसे हमारे पुराने साहूकार भी इतना धैर्य रखते थे कि आज नहीं तो कल सही, 30 वर्ष की अवधि में उस परिवार के पास ऐसे अवसर आते रहते हैं। आज हो सकता है बच्चे छोटे हों, कल वो बड़े होकर जब कमाने लगेंगे, कुछ काम करने लगेंगे, बहुत से बच्चे जो हैं एक अच्छी तरक्की भी कर जाते हैं कि उनके लिए उस समय वो पूंजी कुछ भी नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि इससे ये बात दावा है मेरा, बैंकों को भी, बैंक कहीं नुकसान में नहीं जाएंगे। सरकार को सिर्फ एक व्यवस्था करनी है, एक सरकारी बैंकों को रास्ता दिखाना। जब सरकारी बैंक को योजना लेकर आ जाते हैं तो प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं।
उसमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए, उस लाभ में अपना हिस्सा कमाने के लिए, उस व्यापार में, उस नीति के तहत। तो मैं सबसे प्रमुख बात ये कहूँगा बड़ी सरल भाषा में कि हर परिवार को, मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ बैंकों की बड़ी गंदी आदत है कि पिछले 3 साल की आपकी इनकम दिखाओ क्या है। अरे भैया, इनकम वाले को दे दो कि जिस व्यक्ति के पास इनकम नहीं है, जो लोग पैन कार्ड धारक भी नहीं है, जो संगठित क्षेत्र में काम भी नहीं कर रहा है, अपनी मजदूरी लेकर आ रहा, अभी तक उन लोगों को इस परिभाषा का पता नहीं लगा कि आपको सालाना रिटर्न भी दाखिल करना चाहिए क्या। तो अभी सबसे बड़ी बात यह कि सभी परिवारों को 2 लाख रुपये एक मुश्त ऋण के रूप में दे दी जाए और लंबी अवधि के लिए दे दी जाए। ये चीज़ बड़ी हमें लाभ देगी, हमारी बाजार व्यवस्था को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को, हमारी अर्थव्यवस्था को। बाजार में ये बात सरकार आजमा कर देख ले, अगर ये पूंजी आएगी 50 लाख करोड़ रुपये, तो ये बहुत बड़ी ताकत में बदलेगी, बहुत बड़ी ताकत के रूप बदल के आएगी। और 50 लाख करोड़ रुपये भारतीय बैंकों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऋण के रूप में देना। अभी कहते हैं कि अगर उसको भारतीय मुद्रा में जब बदला गया, तो कोरोना दौर में सरकार जो धन लेकर आई थी, उसकी जब उसको डॉलर से यहाँ परिवर्तित किया गया तो 20-22 लाख करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से, इस टाइप से मैंने सुना करा। सही आंकड़े तभी मैंने वैसे नहीं सर्च किए कि कितना लेकर आए, पर ये राशि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी राशि नहीं है ये। तो इससे तीनों पक्षों को शक्ति मिलेगी, अर्थ पक्ष को, सामाजिक पक्ष को और व्यापार जगत को भी। यानी काफ़ी सुधार आएगा और समाज को एक नई दिशा मिलेगी। तो मैं इसमें आपके कमेंट्स ज़रूर सुनना पसंद करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। एक अभियान चलाया है टीच इंडिया का, मतलब सिर्फ बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं है। मैं एक इंडियन सिस्टम में अपनी तरफ से कुछ शेयर कर रहा हूँ कि ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, बाकी लोग कहाँ तक सहमत हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग इन बातों में कुछ और जानकारी चाहते हों कि सर इसको थोड़ा सा और खोल के बताया जाए, हमारी समझ में नहीं आई। परंतु मेरा दावा है कि इसको जुटलाना इतना आसान नहीं है। चाहे वो आरबीआई का गवर्नर साहब भी यदि बैठकर इसमें, या वित्त मंत्री महोदय बैठकर चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। आप और हम सब मिलकर अगर चाहेंगे तो चर्चा भी हमसे करेंगे और नीति भी अमल में आएगी। समय लग सकता है, कहते हैं, आशावादी बने रहिए और हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है कि निश्चित रूप से बदलाव आएगा। धन्यवाद।